1 जून 2007 जब बिहार के रहने वाले एक युवक अरनेश कुमार की शादी श्वेता किरण नामक एक लड़की से होती है। शादी के कुछ समय बाद ही पति पत्नी के बीच विवाद प्रारंभ हो जाता है और पत्नी ने अरनेश कुमार और उसके परिवार पर प्रताड़ना एवं दहेज में 8 लाख रुपए, एक मारुति कार, एसी और टीवी जैसी चीज मांगने का आरोप लगाया। और इसी को लेकर पत्नी ने स्थानीय थाना में जाकर आईपीसी की धारा 498 ए के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 4 के अंदर एफआईआर को दर्ज कराया। अब किसी भी आम व्यक्ति की तरह अरनेश कुमार को भी यह डर था कि पुलिस किसी भी वक्त उसे और उसके परिवार को गिरफ्तार कर सकती है और इसी डर के कारण अरनेश कुमार ने सेशन कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी लगाई। हालांकि सेशन कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन को खारिज कर दिया और यहां से किसी भी प्रकार की राहत न मिलने पर अरनेश कुमार ने पटना हाईकोर्ट के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत की याचिका को प्रस्तुत किया, परंतु यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। पटना उच्च न्यायालय ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया। अब अंततः अरनेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल अरनेश कुमार का मामला नहीं था, बल्कि देश भर में हो रहे सेक्शन 498 ए यानी डोमेस्टिक वायलेंस के दुरुपयोग से जुड़े कई सारे मामले थे। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर सेक्शन 498 ए यानी डोमेस्टिक वायलेंस का दुरुपयोग किया जा रहा है। सिवाय सेक्शन 498 ए को बचाव के रूप में लेने के इसे एक हथियार की तरह प्रयोग किया जा रहा है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि केवल शिकायत करने पर या फिर एफआईआर दर्ज हो जाने पर किसी भी आरोपी को या फिर उसके परिवार वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तारी से जुड़े कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए, जिन्हें आज हम अरनेश कुमार गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं और जिसे बाद में सीआरपीसी की धारा 498 ए के अंदर शामिल कर लिया गया। बात करें अरनेश कुमार के केस में दिए गए गाइडलाइंस की, तो वह कुछ इस प्रकार हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल किसी भी व्यक्ति को इस कारण गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज की गई है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या आरोपी व्यक्ति किसी भी प्रकार से सबूत को मिटा सकता है या फिर भाग सकता है। और पुलिस को गिरफ्तारी के कारणों को एक चेकलिस्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा और मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा दिए गए रिपोर्ट की जांच करनी होगी और केवल संतुष्ट होने पर ही आरोपी को जेल भेजने का आदेश देना होगा। और जिन मामलों में सजा 7 साल से कम है वहां पर पुलिस को धारा 498 ए के तहत आरोपी को नोटिस भेजना चाहिए ताकि वे जांच में शामिल हो सके। यदि किसी भी प्रकार से पुलिस अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अरनेश कुमार को इस मामले में जमानत दे दी और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को केवल शिकायत के दर्ज होने पर और बिना किसी ठोस आधार के गिरफ्तार न किया जाए। तो यह थी कहानी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 की। और ऐसे लैंडमार्क केसेस को कहानी के रूप में जानने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।